वीडियो ये बहुत ही शानदार है। इसमें हम बात करेंगे सम पॉइंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं और क्या क्या इसमें कहाँ कहाँ मतलब दिक्कत होता है, वैसे सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं बता देता हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारा चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पे बताएंगे रॉन्ग या राइट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आई एट? What did I eat? What? Second question. What did I eaten? Next. What did I टेकिंग? ठीक है, अब बताएंगे आप। लास्ट आपका 4 नंबर है, व्हाट डिड आई ईट? व्हाट डिड आई ईट? अब यहाँ देखेंगे, व्हाट डिड आई एट, व्हाट डिड आई ईटन, व्हाट डिड आई टेकिंग एंड व्हाट डिड आई ईट। ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली इसको हम इस अकॉर्डिंग टू वर्ब कर देते हैं ईटिंग। क्या कर देते हैं? इसको भी कर देते हैं ईटिंग। अब मुझे बताएंगे क्या गलती है। व्हाट है, डीड है, ठीक है। WH, जब भी WH आता है आपका, जो भी WH आएगा तो क्या आएगा? विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आ सकता है। क्या चाहिए उसे? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है ना। क्या समझे? अगर आपने आपको लिखना है व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, ठीक है ना। यानी कोई जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब का आप प्रयोग करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं इसको लिख दूं, एक और तरीका, मैं इसको लिख दूं क्या? व्हाट आई एट, व्हाट आई एट। क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। देखिए यहाँ पर व्हाट डिड आई एट, क्यों? यहाँ पर ए सही है या गलत है? तो देखिए यहाँ तक तो सही है। सब्जेक्ट के बाद अगर आपका किसी सेंटेंस में, अच्छा समझिएगा, अगर किसी सेंटेंस में आपको डीड दिखे, क्या दिखे? डीड, यानी ये डीड आपका डू, डीड, ठीक है ना, डन, ठीक है ना, डूइंग, और क्या हो गया? डच, ठीक है ना। तो यह आपका डीड ऑलरेडी V2 है, ये V1 हो गया, तो क्या हो गया? ये V2 हो गया। तो इसलिए आपका यह क्या होगा? डीड अगर एक बार आ गया किसी सेंटेंस में, ग्रामर के रूल के अनुसार किसी सेंटेंस में एक ही बार, एक सेंटेंस में एक ही V2 आएगा, तो एक ही V2 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसे तो अब V1 होना पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाट डिड आई ईट, ठीक है। व्हाट डिड आई ईट, यहाँ देखिए व्हाट डिड आई, तो डीड जिसमें रहेगा तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्या होगा? हमेशा V1 रहेगा, तो ए ईटन गलत है। फिर आपका व्हाट डिड आई, फिर यहाँ V1 होना चाहिए, V4 गलत है, ठीक है ना। व्हाट डिड आई ईट, ए सही है आपका, जैसे यहाँ पर आपको मैं बना के बताया हूँ, ठीक है ना। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ दूसरा सेंटेंस को, चलिए लेते हैं, ठीक है ना। फिर से समझिए, V1, V2, V3। तो अगर किसी सेंटेंस में आपका V2 है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्वेश्चन वर्ड के साथ, तो समझेंगे उसमें फिर क्या होगा। अगर वर्ब प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको V1 प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं सेंटेंस आपको लिखता हूँ। आपका नेक्स्ट है, ठीक है ना, वेयर डच सी लिव्स। अब देखिए सेंटेंस सही है, आप मुझे बताएंगे। सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ डू डज, डू डज को हटाइए यहाँ पे, डू, डीड, डन, डूइंग, डच। अब देखिए ये क्या हो गया आपका? V1, ये क्या होगा? V5, ठीक है ना। तो अगर किसी सेंटेंस में एक बार क्या हो गया है, V5 आ गया है ना, तो ऑलरेडी V1 आएगा। अगर V5 आ गया है तो क्या आएगा? ऑलरेडी V1 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ V5 है, तो क्या आएगा यहाँ पर? लिव की लिव्स, तो होगा लीव, ठीक है ना।
एग्जाम में आपको इसी तरह का कॉमन मिस्टेक सेंटेंस एरर फाइंड करने के लिए दिया जाता है, ठीक ना। तो अगर आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह पता नहीं है तो आप मिस्टेक करेंगे, ठीक है ना। तो वेयर डज शी लिव, ये सही है आपका। फिर मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए व्हाट हैव आई, व्हाट हैव आई। अब देखिए व्हाट हैव आई, जिस सेंटेंस में आपको वर्ब लगाना है और हैव हैज हैड हो, फिर से समझिएगा क्या हो, हैव हैड और हैज, क्या हो, हैज। तो आप सब्जेक्ट के बाद हमेशा V3 लगाएंगे। क्या लगेगा, व्हाट हैव आई, मान लीजिए यहाँ खाना है तो व्हाट हैव आई ईटन, यही सही होगा, ठीक ना। हैव हैज हैड, समझ लीजिए ये हैव हैज हैड के बाद जिस सेंटेंस में हैव हैज हैड हो, अगर आपको वर्ब लगाना है, नाउन नहीं वर्ब लगाना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, V3। अगर आप लगाते हैं यहाँ पे करते हैं ईटिंग, ठीक है ना, गलत है। आप करते हैं ईट्स, गलत है। करते हैं ईट, क्या है, गलत है। आप करते हैं एट, क्या है, गलत है। यानी केवल हैव हैज हैड जिस सेंटेंस में हो उसमें आपको V3 ही लगाना पड़ेगा, दूसरा फॉर्म आप लगाएंगे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर मैं आपको आगे और सेंटेंस लिखता हूँ, समझ लीजिए बढ़िया से। वेयर डज शी लिव, क्यों, क्योंकि V5 रहेगा तो फिर V1 आएगा। फिर यहाँ पे व्हाट है तो हैव के बाद अगर जिस सेंटेंस में हैव है मेन वर्ब लगाना है तो क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। V4 गलत होगा, V5 गलत होगा, V1 गलत होगा, V2 गलत होगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। अगर मैं लिखा यहाँ पर व्हाट शुड आई इट, व्हाट शुड आई इट, ठीक है ना। सेंटेंस गलत है या सही है, ठीक है ना। मैं फिर सेंटेंस लिखता हूँ, व्हाट शुड आई ईटन, व्हाट should I eat, what should I eating। कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है ना। अब आप समझिए यहाँ पे what है, should है, आपको पता है should, could, can, may, might, would, dare, need, ये क्या है आपके मॉडल है, कुछ है मॉडल वर्ब है, MV। मॉडल वर्ब का क्या विशेषता होता है, मॉडल वर्ब का विशेषता ये होता है कि जिस सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग आप करेंगे उसमें हमेशा शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, यानी स्ट्रिक्टेड कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर अगर मॉडल वर्ब आपको दिखता है तो उसके बाद उस सेंटेंस में आने वाला वर्ब जो होगा वो आपका क्या होगा, हमेशा V1, हमेशा V1, ठीक है। हमेशा याद कर लीजिए कि जस्ट इसमें जो सेंटेंस शुड के बाद जो आएगा तो हमेशा V1 होगा। एक कंडीशन और आता है, अगर B वगैरह आता है तो V3 का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में है तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, V1 का, कोई दिक्कत। तो व्हाट शुड, WH वर्ड, शुड आई इट, सेंटेंस सही, V3 गलत, V2 गलत, V4 गलत, समझ रहे हैं आप। आसानी से इस तरह का ये जो सिम्टम्स हैं, मतलब जो जनरल रूल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चराइज किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। फिर मैं आपको आगे लिख के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लस इज आर एम प्लस यहाँ V4, फिर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3, ये दो ही कंडीशन है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 हो जाएगा। अगर इसके अलावा मतलब जैसे मान लीजिए आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस, ठीक है ना, आई एम प्लेइंग चेस। अब यहाँ अगर आप क्या करते हैं कि अगर यहाँ कर दे आई एम प्लेड, ठीक है ना, कर दे आप आई एम प्लेड, हो गया प्लेड 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 प्लेज, ठीक है ना। फिर कर दे आई एम प्ले, आई एम प्ले, ये सब गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे,
क्योंकि ये रूल है कि आप जो एक्सक्लूसिव वर्ब है उसके बाद अगर आप सेंटेंस का यूज करना चाहते हैं, वर्ब का यूज करें तो V4 में करेंगे। आप ना V2 कर सकते हैं ना V3 कर सकते हैं, V3 कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगा आपका, आपको लेके चलना होगा कहाँ चलना होगा, पैसिव में। कहाँ चलना होगा, पैसिव में। अगर हैं तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्टिव में हैं, कहाँ हैं, एक्टिव में, तो आपको V4 ही लगाना होगा। इज आर एम वाज वर